नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। चलिए सीखते हैं निफ्टी की एक और स्ट्रैटेजी जिसकी बदौलत मैं तो डेली बेसिस प्रॉफिट बना रहा हूं, लेकिन क्या आप बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की मार्केट काफी ज्यादा हाई चल रही थी, प्रीमियम काफी हाई चल रहे थे, बट उसके बावजूद मैंने एक रिस्क जो है वो लिया और उसकी बदौलत पैसा बनाया। बट ये रिस्क मैंने कैसे लिया, मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आया, किन चीजों को मैंने देखा, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ध्यान रखिए, इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल मैं बड़ी बार करता हूं और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब इसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, आपको ध्यान रखना है मार्केट डिपेथ, ठीक है। आप जीरोधा यूज कर रहे हैं, फायर यूज कर रहे हैं, एडलवाइज जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर तकरीबन आपको मार्केट डिपेथ जो होती है, जिसमें आपको बायर सेलर दिखाता है ना, ये वाला। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का, ठीक है। आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, निफ्टी का चार्ट लगा लेना है और निफ्टी के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप मान के चल रहे हैं ना, जो भी आप मानते हैं, यहां से मार्केट गिरेगा, यहां से मार्केट अप जाएगा, जो लेवल भी आप मान के चल रहे हैं, सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लेना। और अगर आपको नहीं पता कैसे ड्रॉ करना है, कैसे नहीं करना, तो मेरी जो डेली एनालिसिस की वीडियो होती है उसको देख लेना, उस पर मैंने एक्सप्लेन भी किया होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो डेली बेसिस के लिए। अब जब आप ये ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, मार्केट डिपेथ लगा लेनी है। जीरोधा तो आपको 20 प्लस मेरे ख्याल से ऑर्डर जो है वो दिखाता है। तो देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, इसको ध्यान से समझना। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और स्किप मत करना, चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या रखना है ध्यान, आपको यहां पे ऑर्डर्स का ध्यान रखना है। ये जो ऑर्डर लगे हुए हैं ना, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको करना है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये वाला जो नीचे वॉल्यूम होती है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऑर्डर्स का। अब ऑर्डर्स में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास पहुंची तब यहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैंने ये प्रॉफिट कैसे गेन किया, कैसे हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इस कॉल को ना 76 के करीब लिया। जब 76 के करीब लिया तो मैंने इसको 81 के करीब तकरीबन बेच दिया, ठीक है। 81 के करीब मैंने इसको बेच दिया था, छोटा सा प्रॉफिट लेके। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि यहाँ पे काफी ज्यादा, जैसे ये देखो बड़ी क्वांटिटी अभी आई थी 11,000, वीडियो स्किप करके देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके 11,000। वैसे ही क्या हुआ कि 81, 82, 83 के पास जब ये पहुंची ना, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर एक्टिवेट हो गए। तो मैंने देखा जब भी 10,000 के ऊपर आप यहाँ पर मतलब क्वांटिटी देख रहे हो, तो समझ लो वो सेलर जो है एक्टिव है, वो एरिया काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, मार्केट उसके ऊपर जो है वो नहीं जाएगी। पहले तो आपने ये चीज समझ लेनी है, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉल ले रहे हो ना, अगर आपको यहाँ पे सेलर दिख जाए ना, थोड़ा सा उसको अवॉइड कर देना मार्केट डिपेथ को देखते हुए। अब आपको करना क्या है, हुआ क्या, जब मैंने मार्केट को देखा तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल जो थी वो यहां से मैंने नोटिस करना शुरू किया। जब मेरे ये वाले रेजिस्टेंस के पास आई, ये मैंने कल वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया ना, जब इस जोन के पास आई ना, हुआ क्या, पहले तो जब ये ऊपर की तरफ थी तो मेरे को यहां पे काफी ज्यादा 15,000, 20,000, 30,000 सेलर जो थे वो दिख रहे थे। बट जब इस प्लेस पे आई ना, ये जो जोन था, मैं आपको बता दूं, ये जो जोन था ये मेरा था। एक्चुअली होता क्या है, जब मार्केट कोई रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है ना, तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। अब वो रीटेस्ट पे क्या भागेगी या नहीं भागेगी, इसको ऑप्शन में खरीदना चाहते हो ना, तो कुछ मत करना। हुआ क्या गाइस, जब ये मार्केट उस लेवल 584 के पास आई ना, यहां पे मैंने देखा तकरीबन 57,000 जो थे कॉल बायर भैया आ गए। इतनी बड़ी क्वांटिटी को जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी क्वांटिटी कौन खरीद रहा है, अभी तो यहाँ पे सेलर थे, अभी एकदम से यहाँ पे बायर आ गए। तो मैं वहां पे समझ गया, ठीक है। अब मैंने डेली बेसिस पे क्या करता हूं, मैं बायर सेलर को थोड़ा, ये देखो 14,600 है ना, दोबारा देखो उसी लेवल पे 88 के करीब, देखो 12,000 है ना, 88 के करीब। इसका मतलब यह है कि बायर इस लेवल पे इंटरेस्टेड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे 10,000 क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती बायर साइड। बायर साइड कम से कम 30 से 40,000। लेकिन आपको मार्केट का ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे किस तरह से सेलिंग हो रही है। ये नहीं हो यहां पे आपने देखा कि 10,000, 20,000 क्वांटिटी सेल हो रही है और यहां पे आपने देखा 5,000 क्वांटिटी जो है वो बाइंग हो रही है। अरे यार 10,000 क्वांटिटी तो कोई सेल करके गया, हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, है ना। तो दोस्त इस चीज का हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, पहला हमारा ये रहेगा। उसके बाद जब मार्केट फॉल करती है, उसी रेजिस्टेंस के पास आती है, यहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर एक्टिविटी 50,000, 30,000 के करीब आप देख रहे हो, काफी ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, समझ लो भैया वो लेवल काम करेगा, उस लेवल पे आप रिस्क ले सकते हो।
अब इसमें एसएल बहुत जरूरी है। एसएल क्या लेके चलेंगे दोस्तों, इसमें हम जो एसएल होगा, दो चीजें रहती हैं, देखो यहां पे है ना 10,000 क्वांटिटी, इसमें दो चीजें रहती हैं एसएल, या तो भैया आप इसी लेवल, जिस लेवल पे आप ले रहे हो उसी से 10-15 पॉइंट, या फिर जो भी पिछले वाली डिमांड जोन, सप्लाई जोन या वीवैप, आप वो एसएल जो है ना वो लेके चल सकते हो। ठीक है, ये सिनेरियो इसमें रहेगा। एसएल आप अपने अकाउंट के हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको लगता है 10 पॉइंट में भैया मैं गलत हो गया तो एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। अब हमें एग्जिट कब करना है, ऊपर की साइड। आपको बस जब आपने एंट्री ले ली उसके बाद देखना, जब बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहां पे सेल होना शुरू हो गई ना, समझ लो भैया गेम हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मैंने इसको खरीदा उसके बाद 94 के करीब, तकरीबन 94 के करीब जो था ना, इसमें एकदम से सेलर जो था वो 40,000 प्लस आ गया। तो मैं वहां पे समझ गया कि भैया मार्केट यहां से गिरने वाली है, चुप करके प्रॉफिट बुकिंग कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 40,000 जैसे ही उसने सेल किया, मैंने भी 94-95 के करीब अपना जो था ऑर्डर लगाया और एग्जिट कर दिया। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी प्योर एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो बड़े प्लेयर को फॉलो करो। सिंपल, जब आप किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हो उसके बाद सपोर्ट आती है, या फिर आप कोई भी एक ट्रेंड लाइन बना रहे हो, आपको लगता है यहां से मार्केट रिवर्स होनी चाहिए, तो दोस्तों उस जोन पे थोड़ा सा आप बायर सेलर पे ध्यान दो कि क्या बायर एक्टिवेट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं इसका मतलब मार्केट चलेगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, मैंने बड़ी बार देखा है यहाँ पे सेलर आ जाते हैं एकदम से, ये देखो है ना 15,700, जब ये सेलिंग आती है ना उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, ध्यान रखो 85 के करीब समझ लो, काफी ज्यादा सेलर आ गए थे 15,000 20,000, बट मार्केट 85 के ऊपर चली गई। दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि सेलर हार गए, नहीं, इसका ये अब देखो दोस्तों, ये देखो 29,82 के करीब है ना, लेकिन आप ध्यान रखोगे 15,000 16,000 तो तकरीबन अभी किसी ने सेल की, ये देखो 22,000 है ना। तो अब एक बात का ध्यान रखना कि ये जो कॉल होगी नियर अराउंड, आप कोशिश करो कि 50 के ऊपर वाली ही ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं सेलर की बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 30,000 क्वांटिटी किसी ने सेल की और मार्केट उसके 10 पॉइंट ऊपर चलेगी सेलर हार गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर किसी ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी सेल की है, ठीक है, और आपने उसको देख लिया, तो ध्यान रखना उसके बाद ऊपर जाने पे भैया बायर साइड पे एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिएट होना चाहिए। क्या बाइंग इंटरेस्ट जो है ना बायर साइड पे क्रिएट होना चाहिए ऊपर के लेवल पे। अगर यहाँ पे 30,000 की सेलिंग हुई थी ना क्वांटिटी की, तो भैया यहाँ से कम 50-60,000 के एकदम से बायर जो है ना वो आ जाने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप मानोगे कि हाँ सेलर हारे हैं। दोस्तों उसके बाद भी मैंने ये रियलाइज किया है कि जब ऊपर की साइड बड़ी क्वांटिटी में बाय होता है तो मार्केट एक बार डिप जो है वो जरूर लगाती है, नीचे की तरफ आती है, वहां से एकदम नहीं भागती है, और अगर एकदम भाग भी जाती है तो एक बार रीटेस्ट करने जहां पे बड़े प्लेयर ने बाइंग की होगी उसके 10-15 पॉइंट कभी कभार ये नीचे भी चले जाते हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का एसएल लेके जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर आपको लगता है 5-10 पॉइंट में आप गलत हो चुके हो, आपका लेवल नहीं काम कर रहा, तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटजी। काफी अच्छा पैसा इसमें बनाना चाहे तो बंदा बना सकता है। थोड़ा सा बायर सेलर को ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी 50,000 प्लस अगर होती है ना तो बड़ा अच्छा रहता है, 40,000 हो जाए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब फिर उसके बाद क्या होता है, सेलर हारते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर सेलर 30,000 यहाँ पे सेल करके गए हैं, उसके बाद मार्केट नीचे जाती है, और मार्केट इसका एक रूल और ध्यान रखना कि यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग की जाती है, एकदम से बायर नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉल पे ध्यान रखना है कि भैया कौन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कौन यहाँ पर आ रहा है। अगर सबसे पहले बायर आ रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है एकदम से सेलर आ रहे हैं और सेलर के प्राइस भी ऊपर, सेलर के प्राइस के ऊपर जाके अच्छे से मार्केट अगर ट्रेड करती है तो ध्यान रखो उसके बाद अगर बाइंग आती है तो ही ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है, सेलर के प्राइस के ऊपर जाके काफी देर ट्रेड करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आए, सपोर्ट के पास आए और एकदम से बायर अगर आ जाते हैं तो समझ लो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा प्राइस एक्शन कर लो। आपको जिस भी लेवल पे लगता है मार्केट रिवर्स होनी चाहिए वैसा कुछ होना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा आप लोग जो है ना प्राइस एक्शन कर लो तो काफी अच्छा पैसा बनता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको काफी अच्छी लर्निंग जो है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की बदौलत पैसा बनाया जा सकता है।
थोड़ा सा आपको माइंड सेटअप लगाना है। अब जो चीजें मैंने बताई हैं आप पूरा का पूरा उसी को मान लोगे तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 29,000 क्वांटिटी कोई बाय कर रहा था, लेकिन अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया होता कि यहाँ पे 15-16,000 क्वांटिटी कोई सेल भी करके गया है, तो आप यहाँ पे मार खा जाओगे। आपको पूरा ट्रैक करना पड़ेगा, नोटिस करके रखना है किस लेवल पे सेलिंग हो रही है, किस लेवल पे बाइंग हो रही है। इसको सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, कोई पेड क्लास नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहां पे सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट बनाए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सब